बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की रात जहन्नम दिखाई गई। आपने जहन्नम में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा था वो देखा, वो मनाज़िर पेश हैं ताकि लोगों की इस्लाह हो, और जिन जराइम में मुलव्वस लोगों को जहन्नम में सज़ा हो रही थी उससे लोग ख़बरदार हो जाएँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक फ़रिश्ता खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का आंकस था जिसे वो दूसरे शख्स को मारता, जो उसके मुंह के एक जबड़े में लगता, जो उसको सार के भेजे तक चीर देता था। फिर दूसरे जबड़े के साथ भी इसी तरह करता था। इस दौरान में उसका पहला जबड़ा सही और अपनी असल हालत में आ जाता था। फिर पहले की तरह वो उसे दोबारा चीर देता। जिस आदमी का जबड़ा चीरा जा रहा था तो वो एक झूठा आदमी था जिसकी झूठी बात दूर दूर तक फैल जाया करती थी। उसके साथ क़यामत तक यही मामला होता रहेगा। इसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ एक और शख्स के पास आए जो सर के बाल लेटा हुआ था, और दूसरा शख्स एक बड़ा सा पत्थर लिए उसके सर पे खड़ा था। उस पत्थर से वो लेटे हुए शख्स को कुचल देता था। जो उसके सर पर पत्थर मारता तो सर पर लगकर पत्थर दूर दूर तक चला जाता था, लेकिन वो उसे जाकर उठा लाता। अभी पत्थर लेकर वापस भी नहीं आता था कि सर दोबारा अच्छा खासा दिखाई देने लगता, बिल्कुल ऐसा ही जैसे पहले था। वापस आकर वो फिर उसे मारता। वो शख्स जिसका सर कुचला जा रहा था तो वो एक ऐसा इंसान था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वो रात को पड़ा सोता था और दिन में उस पर अमल नहीं करता था। उसके साथ भी ये अमल क़यामत तक होता रहेगा। फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के साथ आगे बढ़े एक गड्ढे की तरफ, जिसके ऊपर का हिस्सा तो तांग था लेकिन नीचे कुशादगी थी, नीचे आग जल रही थी। जब आग के शोले भड़क कर ऊपर को उठते तो उसमें मौजूद लोग भी उठ जाते और ऐसा मालूम होता कि वो अभी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब शोले दब जाते तो वो लोग भी नीचे चले जाते थे। उस तनूर में नंगे मर्द और औरतें थीं जिन्हें तनूर में दिखाया गया। ये वो लोग थे जो ज़ानी थे, और उनके साथ भी सज़ा का ये मामला क़यामत तक होता रहेगा। इसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चले। जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के साथ खून की एक नहर के करीब थे, नहर के अंदर एक शख्स खड़ा था और उसके बीच में एक शख्स था जिसके सामने पत्थर रखा हुआ था। नहर का आदमी जब बाहर निकलना चाहता तो पत्थर वाला शख्स पत्थर से उसके मुंह में उतनी ज़ोर से मारता कि वो पहली जगह पर चला जाता, और इसी तरह जब भी वो निकलने की कोशिश करता निगरान शख्स उसके मुंह में उतना ही ज़ोर से मारता था कि वो अपनी असली जगह पर चला जाता। वो सूदखोर था, क्योंकि वो सूदखोरी से लोगों का खून चूसता था, इसलिए उसके साथ सज़ा का ये मामला क़यामत तक होता रहेगा। फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के साथ जन्नत की तरफ बढ़े और एक सब्ज़ बाग में आए। बाग में एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त की जड़ में एक उम्र रसीदा बुज़ुर्ग और उनके साथ कुछ बच्चे बैठे हुए थे। वो बुज़ुर्ग जो दरख्त की जड़ में बैठे हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके इर्द गिर्द बच्चे लोगों की नाबालिग औलाद थी। आपको जन्नत में मोमिनों का घर दिखाया गया, शोदा का घर भी दिखाया गया। फिर फ़रिश्तों ने आपकी बारगाह में अर्ज़ की, आप अपना सर उठाइए। मैंने जो सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है। मेरे साथी फ़रिश्तों ने कहा कि ये तुम्हारा घर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।